पंजाबी ग्रेवाल हैं जो आपके, वो क्या नाम है उनका? हाँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं। और वो जो सिंगर भी हैं दलजीत दोसांझ हैं, उनकी मुझे अच्छी लगी। वो सूरमा देखा था मैंने, तो अच्छी मुझे एक्टिंग लगी। मैं भट्ट साहब के साथ आया था 2010 में चंडीगढ़, तो वो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी क्रुक। तो मैं उनको बता रहा था कि सर आपको पता है यहाँ बहुत अच्छे सिंगर मशहूर है बब्बू मान। बोला अरे हमारी फिल्म में गाना गाया उसने। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰੋਗੇ? मैं चंडीगढ़ में रहा तो मुझे लगता था सबके पीछे सी लगा दो, असी तुसी जा रहे उसी पंजाबी हो जाते, बट दैट्स नॉट पंजाबी। सो अगर मैं सीरियसली मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि पहले लैंग्वेज पर अच्छे से काम करूँ और फिर करूँ, क्यों नहीं करना चाहेगा। कुछ 15-16 साल पहले सपने देखे थे, तो यहाँ पहुँचने में 15 साल लगे हैं। मैं कितनी बार गिरा होऊंगा, कितनी बार उम्मीदें टूटी होंगी, कितनी बार सपने टूटे होंगे, कितनी बार लगा होगा फिल्म बन जाएगी। तो उतनी बार टूटते 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 लास्टली 10 साल कम से कम लग गया कि आप एक चीज़ों को लेकर के आते। तो आई कैन रिलेट इट टू द फिल्म। हमने नाटक किया था, नाटक लोगों को बहुत पसंद आया। तो उस नाटक के बाद से ही हमें लगने लगा कि इसको एक फ़िल्म के तौर पे ले जाए, क्योंकि थिएटर हम कितना भी कर लेंगे हम बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। 10 शो कर लेंगे, 20 शो कर लेंगे, 30 शो कर लेंगे। सो लास्टली जो होगा वो चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। सो हमने ये फैसला किया कि हम इसको मतलब हमने बायोपिक तो नहीं बनाई ना, हमने उसी कहानी से इंस्पायर्ड बनाई। हमारा किरदार कैरेक्टर है वो गोविंद जायसवाल नहीं है, वो अभय शुक्ला है जो कि बिहार से आता है, वो उत्तर प्रदेश के थे। तो थोड़ा सिनेमेटिक लिबर्टी ले लेते हैं हम। अगर यही सोच के चलेंगे कि हम नहीं चलेगी तो फिर कैसे कामयाब होगा। हम यही सोच के चलेंगे 10 लाख लोग होते हैं और 122 बनते मेरा होगा नहीं होगा। हम मान के चल रहे हैं कि लोग पसंद करेंगे, ये सोच के साथ हम चल रहे हैं। तो अभी पहली कोच में कामयाब है। हाँ, बहुत बड़ा सिनेमा नहीं मिलेगा हमें, लेकिन हम कह सकते हैं सिनेमा में रिलीज़ हुई एक बड़े पर्दे पर चीज़ों को देखना, एटलीस्ट हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने लोग, उनके साथ एक तजुर्बा, लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब एक मौका होता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੂਵਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਲਮ ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਏ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्रीकाल ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? बहुत बढ़िया, चंडीगढ़ में आके बहुत मजा आता है हमेशा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सत ਸਰ। श्री अकाल जी, वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू सो मच। सो गुड टू बी हियर इन चंडीगढ़। जब भी आते हैं वापस लगता है घर वापस आ रहे, जहाँ बैठ के आपने सपने देखे हैं और आज उस सपने के बाद आप आ रहे, तो उससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗढ़ ਆਏ ਹੋ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है चंडीगढ़ वापस आना, और सब कुछ वैसा ही नज़र आता है मुझे। मतलब चंडीगढ़ की अच्छी चीज़ ये है कि जैसा था उसका स्ट्रक्चर वो वही मेंटेन है, तो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੁੰਬਈ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ, ਸਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਟੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ पूरे हो रहे हैं ना, तो ਕੀ महसूस करते हो? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यकीन भी नहीं होता कई बार कि हम नीलम में और पिकैडली में और सेक्टर 17 घूमते हुए, गेड़ी रूट करते हुए, तब एक सपने सा ही सपना लगता था कि ऐसा होगा। मतलब आप सोच तो कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन जब फिर उसको करियर के तौर पे लिया, बढ़ाया, काम किया और लगा कि नहीं अब करना ही करना है, तो जब आज उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा खुशी महसूस होती है। सर फिल्म अब दिल्ली दूर ने बहुत जल्द आने वाली है ना, ट्रेलर बहुत शानदार है, गाने बहुत सोहने है ना, एक परफेक्ट फिल्म की तरह लगती है। एक स्ट्रगलर ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ तो ਕੀ महसूस ਹੁੰਦਾ है? देखो, इसमें क्या है ना कि जैसे आपने खुद कहा, इसमें एक मैसेज है, इंटरटेनमेंट है और एक सिचुएशन है जहाँ जो सिनेमा जिसके लिए बनता है। लेकिन हम जो इसको देख रहे हैं कि एक पब्लिक, एक जो लोग आम जीवन की कहानी को जोड़कर हर व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता है या संघर्ष कर रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जो काम है एक मोटिवेशन लेक्चर के द्वारा, सेमिनार के द्वारा अपने चाणक्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ, तो वहाँ कुछ हज़ारों लाखों तक पहुँच सकते हैं, लेकिन फिल्म के माध्यम में जो करोड़ों के पास पहुँच सकता है। तो इसी कारण से चाणक्य एकेडमी को हमने एज ए नॉलेज पार्टनर जोड़ा और मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और आपके प्रोड्यूसर जो विनय भारद्वाज जो हैं चंडीगढ़ के ही हैं, तो इमरान उनके दोस्त हैं, तो हम लोगों ने मिल करके एक प्ले से ये रेफरेंस ढूंढा कि कैसे बनना चाहिए। और आज खुशी है कि ये फिल्म बन के आई और लोगों को, जुबिन नौटियाली का गाना भी है, जो एक्टर एक्ट्रेस ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और इमरान ने बहुत मेहनत की है हमारे चाणक्य एकेडमी में आकर के सेंटर में मिलना, क्लास करना और उसके स्टूडेंट से मिलना, खुद महसूस किया। तो इस प्रकार से फिल्म जो है एक मुझे लग रहा है काफ़ी शानदार सक्सेस होने जा रही है और सबके दिल को छू देगी।
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਆਉਂਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ उस चीज़ तो कितना कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीखा है क्योंकि इस फिल्म पे काम करने के लिए बहुत लोगों से मिला, अलग अलग की कहानियाँ सुनी और उनसे बात किया, रियल हीरोज से बात किया। हम तो रियल लाइफ के हीरो हैं, तो समझ में मुझे ये आया एक लाइन में कि अगर मुझे पहले पता चल गया तो मैं IAS क्लियर कर लिया होता। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतनी मोटिवेशनल और इतनी इंस्पायरिंग चीज़ें हैं लेकर के कि अगर थोड़ा सा भी पता रहता इस चीज़ को लेकर के तो हम इसको वो कर लिया। मतलब जो टैग लाइन है डेयर टू ड्रीम है ना, ਤੁਸੀਂ अपने रियल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਡੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। फिर से प्लीज कम अगेन। ਡੇਅਰ ਟੂ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਟੈਗ ਲਾइन ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? आप यही देख लो कि हमने कुछ 15-16 साल पहले सपने देखे थे तो यहाँ पहुँचने में 15 साल लग गए। उसमें कितनी बार गिरा होगा, कितनी बार उम्मीदें टूटी होंगी, कितनी बार सपने टूटे होंगे, कितनी बार लगा होगा फिल्म बन जाएगी, तो उतनी बार टूटते 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 लास्टली 10 साल कम से कम लग गया कि आप एक चीज़ों को लेकर के आते। तो आई कैन रिलेट इट टू द फिल्म। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਰਹੀ? हमने नाटक किया था, नाटक लोगों को बहुत पसंद आया, तो उस नाटक के बाद से ही हमें लगने लगा कि इसको एक फिल्म के तौर पे ले जाए, क्योंकि थिएटर हम कितना भी कर लेंगे हम बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। 10 शो कर लेंगे, 20 शो कर लेंगे, 30 शो कर लेंगे, सो लास्टली जो होगा वो चीज़ें जो है वो रह जाती हैं। सो हमने ये तय किया कि हम इसको 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤੇ 2023 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ मतलब बीच में कोविड आ गया तो हमें रुकना पड़ गया क्योंकि कुछ शूट रह गई थी भट्ट साहब के साथ कोई इंपॉर्टेंट, तो 2 साल वहाँ निकल गया। तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है और मुझे लगता है कंसिस्टेंसी एंड परसुएंस आर द 2 की थिंग जो कि आपको वो करती हैं। ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? होता ही रहता है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा लगता है कि अब ख़त्म हो गई दुनिया, हो गई, और लोग आपको महसूस कराते हैं कि आप वर्थलेस हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उम्मीद करते हैं हर बार लोग कि अभी ख़त्म हो गया और बस उसको राम नाम में सत्य कह के अर्थी पर चढ़ाने जाते हैं, लेकिन फिर उठ के खड़ा हो जाता हूँ और फिर पहुँच जाता हूँ वापस लड़ाई करने के लिए। और ये चलता भी रहेगा, मतलब ये ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, जो आपका स्ट्रगल है, जो आपकी चीज़ें हैं, उसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मेरा फेवरेट डायलॉग एक वो आता है कि वो पूछती है कि वो कहता है कि आप कहाँ जाओगे, वो कहती है मैं लंदन जा रही हूँ करने के लिए, तो वो कहता है जहाँ राजकुमार तो लंदन में ही मिलते हैं। बड़ा एक स्वीट सा स्वीटली उसका एक जवाब होता है। ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਿਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन आपके साथ बढ़ जाती हैं, आपको लोग उम्मीद करते हैं, उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को, क्योंकि आप एक IAS लॉबी जो सबसे बेस्ट हमारी सर्विस मानी जाती है उस पर आप चीज़ों को लेकर के करते हैं, तो आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम अपना बेस्ट उसमें कर सकें। ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ MS ਧੋਨੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਚ ਕਰਦੇ MS ਧੋਨੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਏਗੀ? आप अभी सर्च करोगे तो 90% मेरी तस्वीर आती है। हाँ। अभी के टाइम पर आप गूगल में सर्च करोगे IAS गोविंद जायसवाल तो मैक्सिमम तस्वीरें मेरी आने लगती है, क्योंकि फिल्म से उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ शुरू कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि लोग जिनके लिए हमने फिल्म बनाई थी गोविंद जायसवाल जिनसे लेकर के, वो बहुत खुश हैं इस फिल्म से। तो हमारे लिए मतलब अभी तक उन्होंने फिल्म देखी नहीं है मगर कहानी से और बाकी चीज़ों से, तो वो एक चीज़ें हैं जो है। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕ੍ਰਿਸਪ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਫ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज़ सही लग रही है? हाँ, मतलब हमने बायोपिक तो नहीं बनाई ना, हमने उसी कहानी से इंस्पायर्ड बनाई। हमारा कैरेक्टर है वो गोविंद जायसवाल नहीं है, वो अभय शुक्ला है जो कि बिहार से आता है, वो उत्तर प्रदेश के थे, तो थोड़ा सिनेमेटिक लिबर्टी ले लेते हैं हम। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਆਡੀਅנס ਜ਼ਿਆਦਾ OTT ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੈलेंज, ਇਹ ਰਿस्क लेना सही है? देखो वो वही बात होती है कि जब आप फिल्म बनाते हो तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली वो सिनेमा पे आना चाहते हैं। जैसे आप एंकरिंग के कोर्स करते हो तो अल्टीमेटली आपका रोल रहता है कि मैं एंकर बन के आ जाऊँ, है ना। और बहुत सारे एक न्यूज़ चैनल पे काम होते हैं। भी याद आ रहा है कि सोच के नहीं निकलता बंदा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब जर्नी एंजॉय कर। वो बोला आप थोड़ी सोच के चलते हो, कह रहे तो हम अगर यही सोच के चलेंगे कि हम नहीं चलेगी तो फिर कैसे कामयाब होगा। हम यही सोच के चलेंगे 10 लाख लोग होते हैं और 122 बनते मेरा होगा नहीं होगा, हम मान के चल रहे हैं कि लोग पसंद करेंगे, ये सोच के साथ हम चल रहे हैं। तो अभी पहली कोच में कामयाब है। हाँ, बहुत बड़ा सिनेमा नहीं मिलेगा हमें, लेकिन हम कह सकते हैं सिनेमा में रिलीज़ हुई एक बड़े पर्दे पर चीज़ों को देखना, एटलीस्ट हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने लोग, उनके साथ एक तजुर्बा, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो, मतलब एक मौका होता है, उसको हम अवेल करना चाहते हैं। ਤੇ ਇਮਰਾਨ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰੋਗੇ? करूँगा, मगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ना, बोलना, क्योंकि ना आप सिर्फ एक्टर सिर्फ जब तक थोड़ा मुझे लगता है कि ना अगर उस भाषा पर अगर पकड़नी होती ना तो आप जो बोल रहे होगे मैं उसको समझ के उस पर रिएक्शन नहीं दे पाऊंगा। तो पहले मैं अच्छे से लैंग्वेज पे कमांड करना चाहूँगा, लेकिन पहले लैंग्वेज को पकड़ना चाहूँगा, कमांड करना चाहूँगा। क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहा तो मुझे लगता था सबके पीछे सी लगा दो, असी तुसी जा रहे उसी पंजाबी हो जाती, बट डेट्स नॉट पंजाबी। सो अगर मैं सीरियसली मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि पहले लैंग्वेज पर अच्छे से काम करूँ और फिर करूँ, क्यों नहीं करना चाहेगा एक इंसान। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਦਾ? पंजाबी ग्रेवाल हैं जो आपके, वो क्या नाम है, हाँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं। और वो जो सिंगर भी हैं दिलजीत दोसांझ हैं, उनकी मुझे अच्छी लगी। वो सूरमा देखा था मैंने तो अच्छी मुझे एक्टिंग लगी। और गाने अच्छे लगते हैं पंजाबी के। जो गाने हैं, जब मुझे याद है कि मैं भट्ट साहब के साथ आया था 2010 में चंडीगढ़, तो वो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी क्रुक, तो मैं उनको बता रहा था कि सर आपको पता है यहाँ एक बहुत अच्छे सिंगर मशहूर है बब्बू मान। बोला अरे हमारी फिल्म में गाना गाया उसने, चला। तो मतलब सिंगर्स मुझे बड़े अच्छे लगते थे चंडीगढ़ के, जब हम रहते थे उनके जो गाने। पर्सनली ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ? पंजाबी इंडस्ट्री में मतलब चूँकि बहुत डिस्कनेक्टेड रहे तो बहुत ज़्यादा नहीं देखा, मगर मुझे गाने यहाँ के जो हैं वो मतलब मगर वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब दे आर द बेस्ट थिंग कि मेरे को सुनने का जब भी मौका मिले तो पंजाबी सॉन्ग आई वुड लाइक टू लिसन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।